नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान जारी है। हिमाचल में 1 बजे तक 48.63% मतदान रहा है। लोकसभा की चारों सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। हमीरपुर मंडी सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको दे रहे हैं। 4 लोकसभा सीटों पर 37 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 6 विधानसभा के उपचुनाव पर 25 प्रत्याशी अपना भाग्य का फैसला के लिए आपको बता दें कि चुनाव प्रचार प्रसार करने के दौरान उन्होंने जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आए थे। लेकिन आज हमीरपुर मंडी सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये जो सीट है वो काफी हॉट सीट माना जा रहा है। हिमाचल में आखिरी चरण में मतदान, 4 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, क्या आप देख पा रहे, किस तरह का माहौल, वोटिंग किस तरह से, वहां पर वोटिंग प्रक्रिया किस तरह से चल रही है? देखिए, हिमाचल प्रदेश क्योंकि एक शांति प्रिय प्रदेश है और ऐसे में यहाँ पर कोई ऐसी हिंसक घटनाएं जो है वो नहीं होती, लेकिन जरूर एहतियातन तौर पर कुछ ऐसे जो पोलिंग बूथ हैं उनको चिन्हित किया गया है, जिसे सेंसिटिव और जिसे अगर हम कहें कि संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरीज में जो यहाँ पर रखा गया। अतिरिक्त पुलिस बल और तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है, लेकिन किसी भी तरह की कोई घटना इस तरह की यहाँ पर नजर में नहीं आई है। अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। हालांकि मौसम को देखते हुए जरूर ये कयास लगाए जा रहे थे कि मौसम जो है वो बाधा जरूर डाल सकता है, या तो कहीं बारिश आ सकती है तो उस वजह से मतदान जो है वो प्रभावित हो सकता है, या फिर कहीं गर्मी ज्यादा हो तो उस वजह से भी प्रभावित मतदान हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतदान पूरी तरह से चल रहा है और अच्छे ढंग से चल रहा है। अगर पिछले मतदान को अगर हम देखें, चाहे 2019 की बात करें या उसके बाद बाईपोल हुआ या उससे पहले 2014 के चुनाव यहां पर हुए, तो उसमें भी लगातार ये बात देखी गई कि मतदान की प्रतिशतता जो है दोपहर तक इस तरह से कभी नहीं बढ़ती थी। लेकिन इस बार जो है वो रिकॉर्ड तोड़ मतदान जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद यही की जा रही है। चुनाव आयोग के अधिकारियों की अगर बात करें या फिर और जानकार जो है, जो राजनीति के जानकार हैं, उनका भी यही कहना है कि इस बार मतदान जो है वो जरूर रिकॉर्ड अपना तोड़ देगा, जो कि पिछली बार का 72% के आसपास जो है ये रिकॉर्ड यहां पर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इस बार ये रिकॉर्ड आगे बढ़ सकता है और एक नया रिकॉर्ड जो है वो यहां पर बन सकता है। देखिए, कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप इस बीच चले, लेकिन इनका असर जो है वो अब चुनाव में यहां पर मतदान के दिन देखने के लिए मिल रहा है। मंडी में सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो 1 बजे तक यहां पर दर्ज की गई है, जो कि 50.44% जो है वो अब तक रिकॉर्ड की गई है और ये आगे की तरफ और बढ़ रहा है। लगातार बूथ से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। बल्कि यही नहीं, आप कांगड़ा की बात कर लें, आप हमीरपुर की बात कर लें, शिमला संसदीय सीट की बात कर लें, इन सभी चारों की 4 संसदीय सीटों के ऊपर जो है भारी मात्रा में जो है इस समय मतदान जारी है और लोग जो है बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं और एक अलग सा उत्साह जरूर यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें एक सही और एक निर्णायक नेता या निर्णायक सरकार की बात यहां पर उसको चुनने की यहां पर की जा रही है। और जरूर बोलबाला है पार्टियों का, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वायदे हैं, जिसको देखकर, जिसको ध्यान में रखकर मुद्दे जरूर राष्ट्रीय भी हैं और स्थानीय मुद्दे भी हैं, जिनको देखते हुए मतदान की प्रक्रिया यहां पर की जा रही है। महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जो कि हमेशा यही कहा जाता था कि महिलाएं जो है वो पीछे रहती हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में, क्या इससे पहले भी जो चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। तो इस बार भी ये रिकॉर्ड आगे जारी है और महिलाएं जो है वो घर से सुबह से ही निकल गई थी और उसके बाद लगातार अपने परिवार के साथ ये मतदान जो है वो यहां पर चल रहा है। इसी के साथ युवा देखिए बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इस बार जो है ये इनमें भी बढ़ोतरी हुई है, दोगुनी जो है ये संख्या हो गई है और युवा जो है इस बार बड़ी तादाद में घरों से निकले हैं और मतदान जो है वो यहां पर जारी है। ऐसे में अहम यह है कि 6 विधानसभा की सीटों पर भी उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और हर किसी की नजर जो है वो इसी के ऊपर है कि आखिरकार इन 6 जो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, यहां पर आखिरकार होना क्या है। कांग्रेस ये कहती रही है, जो अपने मुद्दे लेकर जो है इस बार जनता के बीच में मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के नेता हों या फिर जो कैंडिडेट्स हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार में यही बात कहते रहे कि भाजपा ने कुछ लोगों को खरीदा और पाला बदलकर जो है वो भाजपा के उसमें पाले में चले गए हैं। तो ऐसे में लगातार इस बात को कहना और दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से जवाब देना और ये कहना कि झूठ बोलकर, गारंटियां झूठी देकर जो है वो इस तरह से
से जनता को यहाँ पर बरगलाया गया है। तो ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप जो है वो दोनों ही चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान देखने के लिए मिले, लेकिन आज किस्मत का फैसला होगा, यानी कि आज ईवीएम में जो है ये किस्मत का फैसला बंद होगा। 4 तारीख को ये अब जो किस्मत का फैसला जो है वो यहां पर होना है, और जो रिजल्ट्स हैं वो देखना होगा कि अब किसके फेवर में यहां पर जाता है, परिणाम किसकी तरफ जो है उसका झुकाव रहता है। लेकिन हाँ, ये इतना जरूर है कि जब भी इस तरह से मतदान बढ़ता है तो लोग कयास लगाने शुरू कर देते हैं कि इसके पक्ष में, यानी एक पर्टिकुलर कोई पार्टी है उसके लिए जो है ये मतदान उसके पक्ष में हो रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता जो है बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। तो ऐसे में यही जानकार मान रहे हैं कि अच्छी प्रतिशतता होना भी कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ये मायने यहां पर रखती हैं, और इस बार का जो मतदान है एक ऐतिहासिक स्तर पर जाने की उम्मीद जो है वो यहां पर जताई जा रही है। विकास, छठे चरण तक चुनाव में देखा गया कि छिटपुट जो खबरें आ रही थी वो बहिष्कार की खबरें आ रही थी, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा देखा गया है अब तक? तो यहाँ पर नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानकारी ये कि हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि आखिरी चरण में मतदान जारी है, और आखिरी चरण में यहाँ पर खबर ये कि 4 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और अभी तक किसी अनहोनी की कोई खबर नहीं। और आपको बता दें कि जनता टीवी भी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि आप भी अपने घर से निकलिए और अपना मत का प्रयोग कीजिए। इससे बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सीएम सुक्खू ने मोहंडा में मतदान किया है, परिवार सहित मतदान किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की है। इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना मत का प्रयोग किया है, अपने परिवारों के साथ मोहंडा में जाकर के मतदान किया है। आपको बता दें कि लोगों से बढ़ चढ़कर वोट कास्ट करने की उन्होंने अपील की है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री की ओर से अपने मत का प्रयोग किया गया है। ये तस्वीर देखिए, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे थे अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। परिवार भी मौजूद था इस समय, और मुख्यमंत्री की ओर से एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में आप भी भाग लीजिए। किस तरह से आपकी उम्मीदें हैं? 4 पहले बीजेपी के खेमे में गए, बाई पोस्ट तो चलो आपके पास आए, अब क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमाचल की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। दूसरा, ये चुनाव 2 मुद्दों को लेकर हो रहा है। एक मुद्दा 15 महीने में हमारी सरकार का कार्यकाल, जो हमने जनता के हित में काम किया, ओपीएस दिया, 1500 रुपये दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमने म्यूटेशंस जो 10-10 साल से नहीं होते थे, 1 लाख म्यूटेशन 3 महीने में किए, और भी कई योजनाएं हैं जिसमें किसानों की आर्थिकी मजबूत हो, महिलाओं के लिए सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता की अदालत में अपने 15 महीने का कार्यकाल हमने रखा। सर, एक दूसरा मुद्दा, लोकतंत्र में जनता की ताकत जनबल है और धन की ताकत धनबल है। इससे बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपना वोट कास्ट किया है। ऊना के हराली में पुत्री के साथ अपने मत का प्रयोग किया है। अपनी बेटी के साथ गए थे मुकेश अग्निहोत्री वोट कास्ट करने के लिए। ऊना के हराली में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, अपने मत का प्रयोग किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको दे रहे हैं। 4 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है हिमाचल प्रदेश में। आपको बता दें कि 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, और इसी बीच आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी अपना मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी बेटी के साथ जाकर के ऊना के खरौली में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देश भर में आज अंतिम चरण में लोकसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया जारी है। इस चरण में अनुराग ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, कंगना रनौत जैसे कई बड़े दिग्गज नेता मैदान में हैं। वहीं उन्होंने वोटिंग कर लोगों से भी मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। मैंने कर दिया है मतदान, आप भी करिए मतदान। लोकतंत्र के पर्व में सबसे बड़ा योगदान। अवसर है फिर एक बार हमारे देश में अच्छी सरकार चुनने का, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का, और जो 6 चरणों में मतदान हुआ उससे ज्यादा 7वें चरण में रिकॉर्ड बनाने का। क्योंकि जितना ज्यादा मतदान होता है उतना ज्यादा बड़ी जीत होती है। और मैं कहना चाहूंगा देश में इस बार भी बहुत एक उत्साह देखा गया, और जो कल आंकड़े आए हैं कि जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, अब दुनिया को उम्मीद भारत से बहुत है कि भारत का विकास होगा, साथ में दुनिया का विकास होगा, और ये हम सबके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए यही पिछले जो कुछ नतीजे हुए जिसके कारण 10 वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, अब वो और प्रोत्साहित कर रहे कल के आंकड़े कि अगले 5 सालों में तो भारत नई ऊंचाइयों पे होगा। मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अनुमान है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरकार घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। और मैं देख भी रहा हूं कि बहुत अच्छी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे, और निश्चित रूप से लोकतंत्र को इससे मजबूती मिलेगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा रिस्पांस पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र से मिल रहा है। चुनावों में भी मिला है, पूरे जो हमारी चुनावी प्रक्रिया थी, और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि वो वोटों में तब्दील होगा, विकास की जीत होगी। विक्रमादित्य सिंह की नहीं मगर मंडी संसदीय क्षेत्र के 14 लाख लोगों की जीत होगी, और मिलकर हम विकास कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान प्रक्रिया जारी है। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटों के साथ 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है और इस बार कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। वहीं लोकसभा की 4 सीटों के लिए कल आपको बता दें कि 37 उम्मीदवार, जबकि विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटों पर 25 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बहुत अच्छा समय मैं समझता हूं ये चुनाव का रहा है, और इस देश की अखंडता के लिए ये चुनाव का जो त्यौहार है इसे मनाया जाता है। मैं शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने मेहनत की है, दिन रात करके सभी लोग यहाँ पे इस उत्सव में एक हिस्सेदार बने हैं। और साथ ही में हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने दिन रात एक कर मेहनत की है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस पर्व में उन्होंने एक हिस्सा लिया और इस देश की अखंडता के लिए जो उन्होंने काम किया है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश में और देश के अनेक हिस्सों में आज लोकसभा के लिए पोलिंग हो रही है, और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ 6 विधानसभाओं के लिए भी पोलिंग हो रही है। आज सभी लोगों से हमारी अपील है कि वो वोट डालें, मताधिकार का उपयोग करें।
अधिक से अधिक मतदान, 100% मतदान देश के विकास की गारंटी है। हम अपने मत का सही उपयोग करें, राष्ट्र हित में करें, देश हित में करें, समाज हित में करें। आज मैंने परिवार सहित मतदान किया है और कांगड़ा चंबा लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी के रूप में आज देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश के स्वाभिमान के लिए और श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो 10 वर्ष का कार्यकाल है, उस कार्यकाल पर मोहर लगाते हुए आज अपना मतदान किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से इस कांगड़ा चंबा लोकसभा में पूरा घूमकर, उस माहौल को देखकर लगता है कि ये एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। जनमानस के मन में मोदी जी और मोदी जी की योजनाएं इस तरह से समा चुकी हैं कि जनता बड़ी बेसब्री से 1 तारीख का इंतज़ार कर रही थी और वो इंतज़ार की घड़ी आज समाप्त हो गई। 4 तारीख को जो रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट में देश में, हिमाचल में और कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में मतदान सुबह सुबह परिवार के साथ आए, मत्था टेका भगवान के चरणों में और आज मतदान किया है। अब इसके बाद जगह जगह जाएंगे और निश्चित तौर पर जो हमने पिछला 1 महीने से जो कर रहे थे प्रचार प्रसार, तो उसका रिजल्ट जो है आज मतपेटियों में बंद हो जाएगा। बाकी 4 को देखते हैं क्या होता है और परमात्मा ने चाहा तो सब अच्छा होगा। आज हिमाचल में आखिरी चरण में वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा की 4 सीटों पर, विधानसभा उपचुनाव की 6 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन लोकसभा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं। तस्वीरें जरा आप मेरे पीछे देखिए। मैं एक पोलिंग बूथ के बाहर हूं और यहां पर ये जो पोलिंग बूथ है, अभी भी यहां पर जो है वो लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। दोपहर का वक्त हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके उत्साह में कमी जो है वो देखी नहीं जा रही। कई तरह के मुद्दे हैं जिनको भुनाने की कोशिश जो है सभी राजनेताओं ने यहाँ की, दोनों दलों ने यहाँ पे की और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही लड़ाई देखी जा रही है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाया जा रहा है? आखिर वोट जनता आपको यानी कांग्रेस को क्यों दे? देखिए, कांग्रेस जो है हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है। अगर आप जितने भी हिमाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, सड़कों की अगर बात करें, तो कांग्रेस के समय में, जो कांग्रेस के राज में ही बनी। अगर हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा चमियाना में हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आया है, हेलीपोर्ट बना है, कॉलेजेस बने हैं, सड़कों का इतना विस्तार, वो सिर्फ कांग्रेस के समय में ही आया है। तो एक डेवलपमेंट का मुद्दा मेन है, रोजगार का मुद्दा है और सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा जो है, जो हर घर को जो है टच करता है, उस मुद्दे के ऊपर चुनाव जो है वो लड़ रही है। और बीजेपी की बात करें, उनके पास ना डेवलपमेंट का प्लान है, ना एजुकेशन प्लान है, ना महंगाई को कैसे रोका जाए उसका है। एक ही मोदी साहब, उनके सिर्फ मोदी साहब के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। केवल मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, इनका सिर्फ यही 3-4 नैरेटिव जो सेट करते हैं, वही है। इनका कोई ना प्लान ऑफ एक्शन है, सिर्फ मोदी साहब के नाम पे मांग रहे हैं। और मैं समझता हूँ लोग भी थक गए हैं टीवी देख देख के, उनके झूठे आश्वासन और वादे देख के लोग भी थक गए। और मैं निश्चित हूँ कि न केवल हिमाचल प्रदेश, पूरे देश में जो है कांग्रेस की 6 सीटें और इंडिया गठबंधन की सीटें जो है वो आने जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि देश भर में अब भरोसा जो है वो कांग्रेस की तरफ लोगों का बढ़ रहा है। आखिर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 6 विधानसभाओं के जो है उपचुनाव यहाँ पर खास तौर पर हो रहे हैं। 4 सीटों पर तो है ही है, चुनाव आज हो रहे हैं। आखिरी चरण का ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए देश भर में और साथ में हिमाचल प्रदेश के? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, अपनी सरकारें तो इनसे बनाई नहीं जाती है, लोग मैंडेट देते नहीं हैं, परंतु डरा के, धमका के, ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, कुछ नहीं मिला तो खरीद के, अगर आप पूरे देश की बात करेंगे, आप गोवा देख लीजिए, आप मेघालय देख लीजिए और मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, स्थिर सरकारें जो है इन्होंने खरीद फरोख्त करके वो षड्यंत्र रच के गिराई। और वही हिमाचल प्रदेश में 6 जो हमारे विधायक बिक गए, जो कांग्रेस से लड़े थे, बिक गए हैं, क्योंकि ये बातें छुपती नहीं।
वो दिए गए और जल्द ही उनके ऊपर अभी इंक्वायरियाँ भी जो है शुरू हो गई हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो है वो पकड़ी गई हैं, उनके ऊपर इंक्वायरीज भी शुरू हो गई हैं। मैं समझता हूँ इनका यही काम है, और ये खुद तो सत्ता में आ नहीं पाए थे, परंतु दूसरे को अस्थिर षड्यंत्र रच के कैसे करना ये इनको बेखूबी आता है। मैं समझता हूँ आज चुनाव 6 सीटों का भी है हिमाचल प्रदेश में, 6 की 6 सीटें जो है बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। 4 तारीख का इंतजार करिए। और 4 सीटों का क्या है आंकलन? देखिए आंकलन जो है न केवल मैंने जैसे बोला, न केवल हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ, हिमाचल प्रदेश चाहे आप डिस्ट्रिक्ट शिमला पार्लियामेंट्री की अगर पूरी बात करें हम, विनोद सुल्तानपुरी जी हैं, सतपाल रायजादा जी हमीरपुर से हैं, हालात ये हैं कि अनुराग ठाकुर जी को जो है 20-20 लोगों की जो है जनसभा नुक्कड़ सभा जो है वो करनी पड़ रही है। कांगड़ा की सीट है, आनंद दिग्गज नेता जो है हमारे कांग्रेस के आनंद शर्मा जी, वहाँ कोई इनफाइटिंग का नाम नहीं, सारे लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। और मंडी जहाँ विक्रमादित्य जी हैं, मैं समझता हूँ चारों सीटें जो है बहुत अच्छे मार्जिन से आएगी, और पूरे देश में जो है बीजेपी की सीट जो है वो 180 और 200 के करीब रह जाएगी। मतदान को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि अभी तक की जो प्रतिशतता सामने आ रही है, अच्छा मतदान बताया जा रहा है शुरुआती दौर में, दोपहर का वक्त हो रहा है, शाम होते होते और उम्मीद बढ़ रही है, किस तरह से आप देख रहे हैं? जहाँ तक मतदान की बात है, अभी मैं डाटा देख रहा था, हिमाचल प्रदेश में अच्छा मतदान हो रहा है, बाकी स्टेट्स में 11-12 अभी 15% तक पहुंचा है। शाम तक अच्छा, मैं समझता हूँ 50% ऑल ओवर कंट्री जो है 60% तक पहुंचेगा। पूरे देश की बात मैं अगर करूँ, हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल से क्योंकि 6 सीटों का उपचुनाव भी है विधानसभा का, तो उस करके जो है हैवी पोलिंग जो है शुरू में ही हुई है, लेकिन टोटल प्रतिशत मेरे हिसाब से 60%, 62% के करीब रहेगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। तो ये ठाकुर अनिरुद्ध सिंह जो है खास तौर पर ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, और जिस तरह से अभी तक मतदान की प्रतिशतता जो है वो सामने आई है, नया रिकॉर्ड जरूर आज बनने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम की बात की जा रही थी, तो मौसम भी फिलहाल अभी साथ दे रहा है, वैसी गर्मी, चिलचिलाती गर्मी जो है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसी बीच दावे, वायदे और जिस तरह से ये किए जा रहे हैं उसको लेकर भी लगातार बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और जनता आज वोट करने जाए, जनता टीवी की अपील है कि आप वोट करें ताकि एक नया रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर बन पाए। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। लोकसभा चुनाव का महापर्व है, इस मौके पर हर कोई वोट करने पहुंच रहा है। इसी कड़ी में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी कल्पा के पोलिंग बूथ 51 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसके बाद उन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की है, सुनिए। की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला किन्नौर के इस वक्त मैं कल्पा में खड़ा हूं और प्रदेश के बागवानी, राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कल्पा के ऐतिहासिक बूथ नंबर 51 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस बारे में आज प्रदेश के बागवानी, राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री से बात करते हैं। सबसे पहले मंत्री जी, आपका जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। इस लोकसभा चुनावों में खासकर जो हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव है, विधानसभा के चुनाव, किस नजरिए से जो है आप देखते हैं? धन्यवाद। ये जो चुनाव है इस बार लोकसभा का ऐतिहासिक है, क्योंकि ये जो है चुनाव देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने के लिए है। और इसी तरह से हमारा जो उपचुनाव है ये यहाँ पर जनबल और धनबल का जो है इसके बारे में है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत जो है चुनी हुई सरकार को हिमाचल में गिराने की कोशिश की, उसमें भारी धनबल का प्रयोग किया गया। और अब जो ये जो निष्कासित हुए जो 6 विधायक हैं, इनके चुनाव क्षेत्रों में उपचुनाव है, और यही लोग जो दागी हैं यही इस बार दोबारा से प्रत्याशी हैं। अब जो है जनता के दरबार में है और जनता फैसला करेगी कि ईमानदारी और बेईमानी के बीच में और लोकतंत्र और संविधान को किस तरह से जो है बचाया जा सकता है। इनसे प्रश्न नेता विपक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदेश के बागवानी, राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कल्पा के जो बूथ नंबर 51 को इस बार इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है मॉडल पोलिंग बूथ नहीं बनाने पर नाराजगी जताई और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी उन्होंने आरोप लगाए और मंडी संसदीय क्षेत्र से जो भाजपा के प्रत्याशी है कंगना रनौत, उन पर भी जो है टीका टिप्पणी पर लेकर जो है नाराजगी व्यक्त की है। जनता टीवी के लिए किन्नौर जिला के कल्पा से अनिल नेगी। हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण में मतदान जारी है, जिसको लेकर लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। चुनाव विधानसभा से देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आशिक की खास रिपोर्ट।
आखिरी चरण यानी 7वें चरण के मतदान आज हो रहे हैं। आज जिला चंबा के अलग अलग मतदान केंद्रों में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी हम जिला चंबा के तहत आने वाले चुराव विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं चुराव विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाला बूथ नंबर 122 लढान बूथ है और इस बूथ पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों से लोग यहां पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। सुबह लोगों की अधिक भीड़ देखने को मिल रही थी, वहीं अब जो लोगों की भीड़ है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक की अगर मतदान की बात करें तो अभी तक 320 मतदाताओं द्वारा जो है यहाँ पर वोट डाले गए हैं। कुल मतदाताओं की बात करें तो इस बूथ में 1129 कुल मतदाता हैं, जिनमें कि 320 लोगों द्वारा जो है अपने मत का प्रयोग कर दिया गया है। दूर दराज क्षेत्रों से लोग आए हैं। मौसम साफ है, काफ़ी तेज़ धूप है, तापमान में भी काफ़ी बढ़ोतरी है, बावजूद इसके लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि लोगों का ये सबसे बड़ा अधिकार है। लढान की अगर बात करें तो लढान में 320 मतदाताओं द्वारा जो है अपने मत का प्रयोग कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि शाम तक यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो अपने मतदान करते हैं और यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करते हैं। फिलहाल चुराव विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ से हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग काफ़ी उत्सुक हैं मतदान को लेकर। युवाओं में काफ़ी उत्साहिकता देखने को मिल रही है, महिलाओं में काफ़ी उत्साहिकता देखने को मिल रही है। खासकर अगर बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्ग भी यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में जो है वो मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। देखते रहिए जनता टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।